सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब ठीक होंगे और आप अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज है संडे और संडे के दिन RWA पर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करते होंगे तो मॉक आप जरूर देंगे, या फिर आगे हो सकता है कि आपने इस मॉक को दे दिया होगा या फिर आगे इस आप मॉक को देंगे। दोस्तों, ये मॉक आपको हर संडे को देखने को मिल जाता है, तो इस मॉक को आप जरूर दीजिएगा। यदि आपका सिलेबस कंप्लीट है या फिर लगभग कंप्लीट होने वाला है तो आपको ये मॉक अब देना चाहिए। ये जो मॉक है आपको बिल्कुल फ्री में मिलता है, एक वीक में एक बार। तो इस पर देने का फ़ायदा ये है कि आपको एक दिन में काफ़ी लड़के देखने को इस पर मिल जाते हैं, अच्छे लड़के देखने को मिल जाते हैं। और मतलब उससे आपको मतलब ये पता चल जाता है कि अभी हमारी रैंक क्या है, कितने क्या स्थिति है, कैसा मतलब लेवल था, कितना स्कोर आ रहा है। काफ़ी मतलब बेनिफिट होता है इस पर देखने के बाद। तो इस पर मैंने ये मौका दे दिया है। अब मेरा इसमें स्कोर कितना बना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और लेवल कैसा था। आपका कितना स्कोर बना है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इसमें मैं हर बार की तरह रीजनिंग को पहले अटेम्प्ट किया है, और रीजनिंग में मेरे जो क्वेश्चन सही हुए हैं वो 46 क्वेश्चन सही हुए, 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं। 4 क्वेश्चन जो गलत हुए हैं उसमें से एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन गलत हुआ है, और इसमें से एक जो क्वेश्चन गलत हुआ है वो डायरेक्शन टेस्ट का गलत क्वेश्चन हो गया है। और एक क्वेश्चन जो मतलब ये भी डायरेक्शन टेस्ट का एक क्वेश्चन शायद था, जो 30 नंबर क्वेश्चन था वो शो नहीं हो रहा था। बार बार मतलब मैं ट्राई कर रहा था लेकिन वो दिख नहीं रहा था। तो ये क्वेश्चन एक गलत हुआ है और एक क्वेश्चन मुझे नहीं आता था। यानी कि मतलब और 3 क्वेश्चन मैं सही से करता तो रीजनिंग में सही हो सकते थे, यानी 49 क्वेश्चन रीजनिंग में सही हो सकते हैं। लेकिन मतलब 46 क्वेश्चन रीजनिंग में सही है, 4 क्वेश्चन गलत है। उसके बाद दोस्तों मतलब रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग ऐसे रीजनिंग आप इजी टू मॉडरेट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको मतलब अच्छे लेवल के थे जो क्वेश्चन में थोड़ा या समझने में दिक्कत हो सकता है, तो मतलब रीजनिंग इजी टू मॉडरेट में ही रखेंगे। इसी तरह का इजी आप इससे थोड़ा इजी ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इतना मतलब रीजनिंग अगर आप 40 स्कोर किए हैं, 42 स्कोर किए हैं, 43 स्कोर किए हैं तो भी एक सही स्कोर है आज के टाइम में। उसके बाद दोस्तों मैंने मैथ को अटेम्प्ट किया है। अगर मैं मैथ की बात करूँ तो मेरे मैथ में कितने क्वेश्चन सही हुए, तो दोस्तों मैथ में मेरे 22 क्वेश्चन सही हुए, 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं। अगर मैं मैथ की बात करूँ तो एक क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, बाकी मुझे 24 क्वेश्चन आते थे। 2 क्वेश्चन सिली मिस्टेक हुआ है, सिली मिस्टेक नहीं, एक क्वेश्चन ही मुझे सिली मिस्टेक हुआ है, जो मतलब 18 नंबर शायद क्वेश्चन था वो मुझे सिली मिस्टेक हुआ है। और एक क्वेश्चन का आंसर सही मतलब आया है, 3 आया है, और उसको मतलब विकल्प में 5 दिया है, तो और सॉल्व किया है तो 3 ही आया है। तो वो क्वेश्चन मुझे मतलब सही है, तो हो सकता है बाद में ऐड हो जाएगा। तो रीजनिंग में मतलब मैथ में 23 क्वेश्चन सही है, एक क्वेश्चन सिली मिस्टेक हुआ है और एक क्वेश्चन मुझे नहीं आता था। यानी कि मतलब मैथ में मेरे 23 क्वेश्चन अभी सही हैं और 2 क्वेश्चन गलत है। तो दोस्तों, अगर मैं मैथ की बात करूँ तो मैथ भी इजी टू मॉडरेट था। आपको मतलब अब इसमें से लगभग मैथ की मैं बात करूँ तो 4-5 क्वेश्चन मतलब जो थे अच्छे लेवल के थे, जो जैसे कि जो क्वेश्चन थे, जो मेंसुरेशन के भी जो क्वेश्चन आए थे, मतलब बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं थे, छोटे ही क्वेश्चन थे, लेकिन अच्छे लेवल के मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन थे कुछ। और उसमें जो साझेदारी वाला क्वेश्चन था वो भी अच्छा था। मतलब मैथ में 4-5 क्वेश्चन आपको अच्छे लेवल के देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूँ तो अगर मैथ में कितना स्कोर करना चाहिए, तो मैथ में अगर आप आज के मौके में मतलब 21-22 तक स्कोर किए हैं मैथ में तो काफ़ी सही स्कोर है आज के समय के हिसाब से। अभी आपके एग्जाम में टाइम है। तो उसके बाद दोस्तों मैंने जो अटैम्प्ट किया है उसके बाद मैंने हिंदी अटैम्प्ट किया है। हिंदी में मेरे जो क्वेश्चन सही हुए हैं वह 29 क्वेश्चन यहाँ से मेरे हिंदी में सही हुए हैं, और यहाँ से कितने 8 क्वेश्चन मेरे हिंदी में गलत हो गए हैं। तो हिंदी में मेरा स्कोर थोड़ा मतलब कम हुआ है। हिंदी में 30 प्लस स्कोर होना चाहिए था इस मॉक के हिसाब से, या फिर कभी भी आप हिंदी में 30 से नीचे नहीं रह सकते। हिंदी में कोशिश करिए कि 30 प्लस स्कोर आपका मतलब मॉक में आए। तो हिंदी में मेरा इतना स्कोर बना है। उसके बाद दोस्तों मैंने जीएस को अटैम्प्ट किया है, और जीएस में मेरे जो क्वेश्चन सही हुए हैं 25 क्वेश्चन सही हुए हैं, और यहाँ से 13 क्वेश्चन जो मेरे हैं वह जीएस में गलत हो गए हैं। तो जीएस में मेरा स्कोर ठीक बना है। अगर मैं जीएस की बात करूँ कि जीएस में आपका कितना स्कोर होना चाहिए, तो देखिए इस मॉक में अगर जीएस में आप 20 प्लस स्कोर किए हैं, 22-21 अगर आप जीएस में भी स्कोर किए हैं तो एक सही स्कोर है। तो दोस्तों मैं ओवरऑल बात करूँ कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, दोस्तों इस मॉक में मेरे जो टोटल क्वेश्चन सही हुए 122 क्वेश्चन यहाँ से सही हुआ है, 28 क्वेश्चन गलत हुए हैं, और जो टोटल स्कोर बना है वो 244 बना है, और परसेंटाइल मतलब 99 के करीब। अभी मेरा परसेंटाइल मतलब 99 प्लस है। तो परसेंटाइल तो मतलब ठीक है। स्कोर थोड़ा मतलब शायद लगता है पिछले बार से कम है, लेकिन जो परसेंटाइल ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि पिछले बार से इस बार का जो मॉक का लेवल था वो अप था। तो इस मॉक में मेरा इतना स्कोर बना है। आपका कितना स्कोर बना है ज़रूर बताइएगा। और इस वीक में मैं टेक्स्ट बुक पर मॉक मैं नहीं दे पाया था क्योंकि मैं घर पर नहीं था। तो मतलब कल मैंने एक मॉक दिया था जो शाम को मैं दिया था, जो टेक्स्ट बुक पर मॉक लाइव मेगा टेस्ट आता है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, तो उसको लाइव वाला को मैं दिया था जो वीक में भी एक बार आता है, तो उसको दिया था। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कितने क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं। तो यहाँ पर भी मेरे शायद 126 क्वेश्चन सही हुए हैं, और मतलब
24 क्वेश्चन गलत हुए, 252 मार्क्स मतलब नंबर बना है और परसेंटाइल 97 है। तो ये मॉक मैंने कल दिया था, इसमें भी अगर आप दिए होंगे करीब 6-7 हज़ार लड़कों ने इस मॉक का दिया था, तो इसमें आपका कितना स्कोर है ये भी बता सकते हैं। दोस्तों मैं ओवरऑल इस मॉक की बात करूँ RWA वाले मॉक पे आज के दिन के, तो ईजी टू मॉडरेट ही कह सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको इसमें हार्ड भी देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों मैं बात करूँ कि इसमें कितना कैटेगरी वाइज स्कोर होना चाहिए आज के इस मॉक में, तो देखिए अगर आप यूआर हैं, EWS हैं और OBC कैटेगरी से हैं और आज के इस मॉक में आपके 115 मतलब क्वेश्चन सही है, तो मतलब बहुत सही स्कोर है। आप मतलब आगे और भी कर सकते हैं, 3 महीने करीब टाइम है, तो आप और भी स्कोर बढ़ा सकते हैं। और अगर आप 115 भी किए हैं तो सही स्कोर है। वहीं SC ST की मैं बात करूँ तो SC 100 मतलब आप कर सकते हैं कि SC वाले 110 क्वेश्चन भी किए हैं और ST वाले यहाँ से अगर वो 105 क्वेश्चन किए हैं तो वो सही स्कोर है। तो इसी तरह फीमेल भी अपने मतलब कैटेगरी में जिस तरह पिछले बार जैसे डिफरेंट था, तो उस तरह अपने कैटेगरी में मार्क्स को कम कर लेंगे। तो इतना स्कोर आप किए हैं तो काफ़ी सही स्कोर है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही।